हदीस सुना रहा हूँ, माँ बाप सुन ले, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे बात कर रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मोबाइल चला रही, ईयरफोन लगाए पड़ी और ये माँ बाप राजी हैं, वो माँ बाप हदीस सुने। और इस हदीस को अगर कोई गलत साबित कर दे तो मौलाना फुरकान साहब, कारी अमीन साहब और इमाम साहब, दूसरे क्या नाम है, मोहम्मद इरफान साहब, मुंह मांगा इनाम। ये जब चाहेंगे मुझे बुला लेंगे, ये मेरे दोस्त लोग। समझ में आ रही? क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुल निसा। मैंने अब अरबी इबारत इसलिए पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चले गए, क्योंकि मोबाइलों में कैच होता ना, तो अब ढूंढो तलाशो, गलत हो तो जांचाओ बुला लो, सही है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 गुनहगार, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दें तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जाएगा। अगर नबी जिसे रोक दे, कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना कर दे, कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना कर दे, उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। उसका कोई भी अमल, चाहे कितने बड़ा नमाजी हो, कितने बड़ा हाजी हो, कितने बड़ा मुफ्ती हो, कितने बड़ा पीर हो, कोई भी जन्नत में नहीं ले जा सकता अगर नबी जिसको रोक दे। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप जन्नत में नहीं जा, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? वो माए सुन ले, ये बाप सुन ले। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने हो करके गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही है। जिनकी बेटियां बड़े बड़े शरारे, गरारे, लाजो पलाजो, फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके बेहयाई का मुजाहिरा कर रही है, और वो माँ बाप राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अब कौन लेके जाएगा जन्नत में? अब हर माँ बाप, कोई भी मुफ्ती साहब, हमारी बच्ची को, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने घर को संभाले। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यार हालात बिगाड़ कर रख दिए। अब्बा है ना, अब्बा इतना सीधा, इतना भोला, जानबूझ के अंधा बना पड़ा। चच्चा जानबूझ के अंधा बना पड़ा, ताऊ जानबूझ के अंधा बना पड़ा, खालू मामू फूफा जानबूझ के अंधे बने पड़े। क्यों? जवान बेटी शादी में दुपट्टा ऐसे यहाँ डाल लिया, 18-20 साल की बच्ची है, इस दुपट्टे से उसका क्या छुप गया बताओ? इस अब्बा ने नहीं देखा बेटी का जिस्म? इस चचा ने नहीं देखा? मामू ने नहीं देखा? खालू, शादी में जितने नमाजी हाजी सब जानबूझ के अंधे बने पड़े, जानबूझ के। कोई बोले या ना बोले, मगर मैं क्लियर करके बोल के जाता हूं, क्योंकि मैं किसी की बहन बेटी की बेइज्जती करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। बताओ, अगर तुम्हें ना बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? चौराहे पे खड़े होकर तो इतनी बातें लड़ाते हो, इतनी गर्दन उठा के कहते हो बेटियों को नहीं देखा शादियों में किस हाल में? वहां तुम्हारी तो रमगीरी कहां चली गई? वहां कहां चली गई? चौराहों पे जाकर के दिखाते हो। अच्छा, बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है नहीं? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? एक तो माँ बाप का नाफरमान। ये मसला बता दूं मैं तुम्हें, अगर ये भी गलत साबित हो जाए तो मुझे पकड़ लियो कहीं भी। 1000 पीर, 1000 मौलाना,
1000 मुफ्ती, वो भी अच्छे अच्छों की बात कर रहे हूं मैं, नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, इधर लाइन में खड़े हूं और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हों, वो 1000 पीरों के तुम हाथ चूमते चूमते उनके नाक लगा दो। जैसे हम जाते हैं ना बाहर, पता चलता है सैयद साहब है, तो लोग हमारे यहाँ नाक लगा देते और फिर दूसरा साफ कर जाता है। ये सब मैटर है। 1000 पीर मौलाना मुफ्ती जिनकी दुआएं कबूल होती, इधर खड़े हो 3000 हो गए ना, 2000 और बढ़ा लो, 5000 कर लो, और वो पांचों के पांचों सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, और तुम्हारी माँ तुमसे नाराज हो, तुम्हारा बाप तुमसे नाराज हो, तो खुदा की कसम जब तक माँ बाप नाराज है ना, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। मगर हम बस लुटा देते इधर से उधर, और अम्मा बेचारी खांस रही है, उसे 100 रुपए की दवा नहीं दिलवा सकते, बाप उसके पाँव में दर्द हो रहा, पीर साहब मिल जाए, हमारे ही तलुए दबाने बैठ जाते हैं, पाँव पे पाँव दबा रहे हैं, सारे लोग दबा, और अब्बा रात भर पाँव पिटा रहा, बेचारा खेत में से थका हुआ आया, कोई इतना नहीं कि अपने अब्बा के पाँव गर्म पानी से धुलवा दे, नमक गर्म पानी में डाल के मेरे अब्बा के पाँवों पे वरम आ गया, उन पे पाँव धार दे, तलुओं पे तेल लगा दे, ताकि मेरे अब्बा को नींद आ जाए। तुमने जन्नत जाने के रास्ते बंद कर रखे, कोई इतना नहीं। अगर माँ बाप नाराज हैं तो नबी भी नाराज और खुदा भी नाराज, और जब ये दोनों नाराज तो सारी कायनात उसके लिए बेकार। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो, चाहते हो दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तुम मज़ारों पे जाते हो, मैं भी जाता हूं, और जाना भी चाहिए। कहां जाना चाहिए? बोलो, मज़ारात पर जाना चाहिए। मगर सुनो, मज़ारों पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। औरतों का जाना जायज ऐसा नहीं है कि कलियर की बस कर ली, नमक डालने के बराबर 5 आदमी बैठे और 55 औरतें घुसी फिर रही हो, कलियर को बस जा रही है। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। तुम जा रहे हो खेत में काम करने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मियाओं के पास, इसका जाना जायज नहीं है। जब तक ये इन मियाओं को नहीं छोड़ेंगी उस वक्त तक तुम्हारे घर में बरकतें नहीं होंगी। हाँ, अगर किसी की तबीयत नासाज है, किसी की बेटी की या बेटे की, कोई अच्छा आमिल है, कोई हमारे इमाम साहब या कोई भी अगर परहेजगार मुत्तकी, उससे नक्श लिखवा लो या दम करा लो, वो भी पर्दे से। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीज हाँ ये जायज है, लेकिन हर जुमेरात को मजार पे चक्कर के चक्कर तुम खेत में काम करते करते लाल खून काला कर लिया, शरीयत के खिलाफ अगर कदम उठाओगे तो घर में बरकतें नहीं होंगी। बड़े पीर साहब की एक बात बताऊं, गौसे पाक का एक मुरीद था, बड़ा प्यारा मुरीद था, लेकिन उसके घर में बरकतें नहीं हो रही, बेचारा इतनी कमाई कर रहा है, इतनी कमा रहा है, एक दिन मियाँ बीवी में बात है, अजी तुम्हारे तो पीर इतने अच्छे हैं, बड़े पीर साहब है ना, ऐसा करो उनसे कुछ ना कुछ तावीज ले आओ। अब ये एक दिन गया, बड़े पीर की बारगाह में जाकर के बैठ गया। अब जैसे ही बैठा, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। दूसरे दिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। तीसरे दिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी। चौथे दिन बड़े पीर बोले, 3 दिन हो गए, पूछता क्यों नहीं, क्यों आया तू? अरे जिस काम से आया है वो बोलता क्यों नहीं? ये पीर थे। कहा सरकार, बच्चे भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं, मगर घर में बरकत नहीं होती। बड़े पीर बोले, तुम नमाजें पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? बोलो, नमाजें। कहा सरकार नमाजें पढ़ते हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे? कहा सरकार पढ़ते हैं। अच्छा। कहा कुरान शरीफ पढ़ा करो। कहा हुजूर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे? कहा बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा। अब बड़े पीर साहब ने आंखों को बंद किया, और बंद करने के बाद
आंखों को बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद खोला, जाओ अपने घर के दरवाजे पे मोटे कपड़े का एक पर्दा लटका दिया। क्या कर दियो बोलो? एक पर्दा लटका दियो मोटे कपड़े का। आ गए, पर्दा लटका दिया। क्या लाए तावीज़? बोले नहीं, पर्दा लटकाने का। बोले अच्छा। 2-3 महीने गुजरे, अरे घर में दौलत की रेल फेल, बरकतें ही बरकतें, घर में इतनी बरकत। अब तो दोनों मियां बीवी चक्कर, इस कपड़े में है क्या? कौन सा ऐसा कपड़ा है? बड़े पीर ने कहा पहले भी इतने ही कमाते थे, अब भी इतने ही कमा रहे हैं। पहले भी हम नमाज पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे हैं। पहले भी कुरान पढ़ते थे, अब भी कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन ये हुआ क्या? इस पर्दे में कमाल क्या है? जब इतना कहा जाओ बड़े पीर साहब से पूछ के आओ। तो जब गया, जाने के बाद उसने कहा सरकार जरा बता दो ये कपड़े का मामला क्या है? हुजूर पहले भी हम कमाते थे और अब भी कमा रहे हैं। पहले भी कुरान पढ़ते थे, अब भी हम कुरान पढ़ रहे हैं। पहले भी हम नमाजें पढ़ते थे, अब भी नमाजें पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर्दे में राज क्या है? पहले बरकतें नहीं थी, अब तो इतनी बरकतें हैं। 40-40 लोग मेरे घर से खाना खा करके जाते हैं। तो बड़े पीर ने जवाब क्या दिया है? यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो, बड़े पीर ने जवाब दिया, कहा बेटा जब तुमने कहा बरकतें नहीं होती तो मैंने कहा नमाज पढ़ा करो, तो तुमने कहा नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा कुरान पढ़ा करो, तुमने कहा कुरान पढ़ते हैं। फिर मैंने आंखों को बंद किया, मैंने जब देखा तो इसलिए सुनो मैंने पर्दा लटकवा दिया है कि तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती है। कहा जी हुजूर लगती है। कहा उस बाजार को लोग आते हैं जाते हैं, आने वाले लोगों में और जाने वाले लोगों में बेनमाजी होते हैं। उन बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी तो तुम्हारे घर की बरकतें खत्म हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान फैजाने गौसल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदा। बेनमाजी की नजर से का मैंने पर्दा लगवा दिया, अब वहीं पे नजर रुक गई। अब तुम्हारे घर में बरकतें बरकतें। और हमारे यहाँ अब्बा भी बेनमाजी, दादा भी बेनमाजी, अम्मा भी बेनमाजी, बीबी भी बेनमाजी, बच्चे भी बेनमाजी, तावीज लेने जा रहे हैं। सारे के सारे बेनमाजी। पीरों के पीर ने पहले इशारा दे दिया, अगर बरकतें करानी है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। बस कुछ करियो, चंदा कितने ही ले लियो, जल से कितने, नमाज को मत कहियो, नमाज को मत कहियो। बास तो इतना बड़ा सनीचर है, 8 दिन में नहाता हजरत, 8 दिन में जुम्मा पढ़ता है। और बाज दादागिरी इतना दिखाएगा कि हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह। तेरे कहने से थोड़ी है कि तू रसूलुल्लाह का। जब रसूलुल्लाह कह दे कि हाँ उनके तरीके पर रहेगा तब तू होगा रसूलुल्लाह का। ऐसे दुनिया ये कह दे कि साहब मैं यहाँ का प्रधानमंत्री, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोई। हम इशारे पे नारा लगाते कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तू रसूलुल्लाह का है, जरा कोई सबूत है? कोई सबूत है? तुम्हारे कहने से हो जाएगा? सबूत नमाज होती है, सबूत रोजे होते हैं, सबूत ज़कात होती है, सबूत नबी की शरीयत और उस पे अमल करना हो। अब सुबह से शाम तक देख लो कैसे हालात। बड़े पीर साहब की बात आई, ओ बेटा जल्दी। बड़े पीर साहब की बात आई, तवज्जो रखो मेरी तरफ। बड़े पीर साहब रमजानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए। कहां पैदा हुए बोलो? रमजान के महीने में, पहली तारीख को पैदा हुए। माँ के पेट से वली पैदा हुए, रोजा रखते थे, दूध नहीं पीते थे, इफ्तार का टाइम हुआ सहरी तक दूध पीते थे। ये गौसे पाक अल्लाह, जरा सुनो तो प्यारे, सैयद है ये, आले रसूल है, इनकी माँ वली, इनके बाप वली,
इनके दादा वली, परदादा वली, लकड़दादा वली, उनके आगे तक इमाम हसन, 11 पीढ़ियों तक जितने भी सब के सब वली। इनकी माँ वली, उनके बाप वली, उनके बाप वली, इमाम हुसैन तक सब वली। उसके बावजूद भी एक टाइम की नमाज छूटी, बोलो। और हम न पिद्दी का शोरबा, नमाज खत्म, नारा लग रहा हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल, तुम्हारे कहने से हो जाएगा? बड़े पीर की एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, आले रसूल थे वो, कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा। तुम्हें मालूम है बड़े पीर साहब की अगर जिंदगी पढ़ोगे ना तो 15 साल बात नहीं बेटा, बात नहीं बच्चियों, बात नहीं। 15 साल, कितने साल बोलो? 15 साल की हर रात एक पांव पे खड़े होकर के बड़े पीर साहब कुरान शरीफ पढ़ते थे फजर के टाइम तक। है कोई ऐसा पीर? है कोई ऐसा इस वक्त में? 25 साल, एक दिन नहीं 25 साल जंगल की घास और पत्ते खाए हैं। उस जात का नाम बड़े पीर साहब। कब्र में इतनी इबादत करते थे, गड़े में इतनी इबादत, 40 दिन तक लगातार। अब जब देखा शैतान, ओ बेटा, ओ बच्चे, ओ टोपी वाले, ये लगी हुई है बेटा, ये लगी हुई है रस्सी, 40 दिन तक कब्र में रहे। शैतान आ गया, अब्र की तरह छा गया, कहने लगा अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारी नमाज कबूल कर, नमाज कबूल, अब तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं, अब इबादत करने की जरूरत नहीं। जब इतना कहा, अच्छा इबादत करने की जरूरत नहीं, मेरे दादा अली पे नमाज माफ नहीं हुई, इमाम हसन हुसैन पे नमाज माफ नहीं हुई, अच्छे लोगों पे माफ। अब्दुल कादिर तू कौन होता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा और बस शैतान छट गया। और आज हम हैं नमाज से दूर हैं और बस नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह वालों का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये सारे नारे लगते हैं, मगर ईमानदारी से बता दो, क्या ये नारा सच्चा है? क्या ये नारा सच्चा हो सकता? अब तुम्हारी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है, मेरा काम बताना है। मेरा काम क्या करना बोलो? बताना, उस पर अमल करना न करना वो आपका काम है। और एक बात और, जाने दो ईशा के बाद से बैठे, ईशा के बाद से, और ये बड़ी बात है, इस्तंजा करने भी जा सकते हैं, समझे, इस्तंजे के बाद आ सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ईशा के बाद से बैठना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और तकरीबन मुझे लगता है 1:30 बजने वाला है, हाँ 1:30 बजने वाला होगा हजरत, तकरीबन, हाँ वही 24 मिनट होगा, 1 बज के तो 1:30 बजने वाला, समझ रहे, 1:30 बजने वाला टाइम होगा। आदमी सुनते 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 थकता चला जाता है। मगर सुनो, अब यहाँ पर जो तुम्हें बात बताने लगा, एक बात और काम की, अगर तुमने ये बात गांठ में बांध ली तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यही बात थी ना। हम मजार पर जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं होती। मगर एक जगह ऐसी है ना, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। माँ बाप की बारगाह है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, राजी कर लो और माँ बाप का दामन पकड़ लो, अगर माँ बाप दुआ कर दे लड़खड़ाते हुए हाथों से,
तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मती ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, अभी से जन्नत की तरफ कदम उठाना चाहते हो? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ है, नबी ने फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने मस्जिद बनवाई, उसमें काम करवाया, अल्लाह ताला उसका मकान जन्नत में बनवाएगा, उसका मकान जन्नत में बनवाएगा। जब मैं इराक गया, जब मैं बगदाद शरीफ गया, गौसे पाक के मजार पे, फिर कल वहीं पर जुनैद बगदादी का है, वहीं पर जुन्नून मिस्री का है, वहीं पर अबू बकर शिबली का है, वहीं पर आगे कोई इमाम आजम अबू हनीफा का है। लेकिन मैं जो था ना, दरिया दजला के किनारे पर एक जगह तलाश रहा था। सब लड़के बोले, हजरत क्या देख रहे हैं? मैंने कहा यहाँ पर एक अल्लाह वाले ने जन्नत की प्लॉटिंग की थी, जन्नत में मकान बनाए थे। कहा वो कौन थे? मैंने कहा उनका नाम आपने सुना होगा, बहलोल दाना था। उनका नाम बहलोल दाना था। मिट्टी के घर बनाते थे और कहते थे 10 रुपए में जन्नत में मकान ले लो, 10 रुपए में जन्नत में मकान ले लो। खलीफा हारून रशीद आ रहे थे, उन्होंने कहा बाबा क्या कह रहे हो? कहा 10 रुपए में जन्नत में मकान। वो चले गए, हंसी मजाक समझ के चले गए, टिट्टे में उड़ा करके चले गए। जब इतना कहा कि वो चले गए, उधर से बाद में उनकी बीबी जुबैदा आ रही थी। कहा बाबा क्या है? कहा 10 रुपए में जन्नत में मकान। उन्होंने 10 रुपए दिए, यकीन कर लिया, 10 रुपए दिए, जन्नत में मकान उन्होंने खरीदा और उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। अब वो भी चली जाती है, शाम जब होती है तो ख्वाब देखते हैं, खलीफा हारून रशीद देखते हैं कि यहाँ सामने एक अच्छे से मकान है, यहाँ पे एक शहर आबाद है, यहाँ पे नहर बनी हुई है, दूध की और शहद की नहरें बह रही है। कहा ये क्या है? ये शहर कौन सा है? कहा ये जन्नत है। जब सामने देखा तो एक मकान पे लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। कहा मेरी बेगम का मकान है, चलो मैं देख लूं। फरिश्तों ने रोक लिया, इतने में आंख खुल गई। बहुत पछताए यार, कल मैं अगर मकान खरीद लेता, कल मैं अगर खरीद लेता तो ये मकान मिलता। मगर सुनो, जब इतना कहा तो फिर अब दूसरे दिन को तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बहलोल दाना कहाँ है। जेब में पैसे लेके गए, मकान खरीदना है। देखा दूसरी तरफ प्लॉटिंग हो रही है। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा मकान बेच रहा हूं, जन्नत में मकान। कहा कितने का? कहा तुम्हारी पूरी आधी बादशाहत के बदले में वो छोटा वाला मकान दिया जाएगा। आधी बादशाहत इसकी कीमत है। कहा एक ही रात में इतना बढ़ गया, एक ही रात में इतनी कीमत हो गई। कल तो 10 रुपए में था। ये बहलोल दाना कहने लगे कल जो था बगैर देखे का सौदा था और रात ख्वाब में देख करके आए हो, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। नारे तकबीर। नबी ने फरमाया मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। नबी ने फरमाया जो मस्जिद बनाता है अल्लाह उसका मकान जन्नत में बनाता है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, कायनात गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत, बोलो गलत नहीं होता है। ये